वो डेटा फ्लो होगा। ठीक है, वहां फिर बता कि यहाँ पे इस नोड पे डेटा जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ हिट करेगा, यहाँ से ये सर्वर पे जाएगा, फिर यहाँ से ये इंफॉर्मेशन जा रही है। तो जैसे वो बेसिकली यूनिक एंटिटी को अलग तरीके से दिखाते हैं उसके अंदर स्क्वायर करके, और शायद से वीक सब, एंटिटी को हाँ स्टार बना के। तो ये देखो ना कि की देख रहे हो ना, आईडी के आगे की जहाँ पे देख रहे हो ना, सर so दिस इज अ प्राइमरी की, राइट। तो यस, वो मार्कर रहते हैं। जैसे यहाँ पे शायद देखो प्रोडक्ट लाइन आइटम आईडी, इसके आगे ना ग्रीन से कुछ बना हुआ है, दैट इज अ फॉरेन की। यस सर, ठीक है, सो जो यस वो स्विच करते डायग्राम हैं। होते हैं। प्लस जो आप बात बोल रहे हो मेरे को लगता है, जो आपने देखा होगा, दैट इज मोर ऑफ फ्रॉम द प्रोडक्शन डेटाबेस, मतलब तो बेसिकली जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, ये समझो हम बात कर रहे हैं एज ए डेटा एनालिस्ट और बीआई एनालिस्ट, राइट। हो सकता है जो प्रोडक्शन सर एप्लीकेशन डिजाइन करते हो उनकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, बट थोड़ी बहुत बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। कि जैसे हम ना यूनिक को हम ऐसे दिखाएंगे, स्क्वायर में दिखाएंगे, वैसा कुछ हो सकता है। बट एक प्राइमरी की भी वही सर बोलेंगे, वो वही हम गूगल बोलेंगे। पे भी वही दिखा रहा था अभी फिलहाल पे, तो कौन सा वाले इसलिए बात मैं करो, पूछ रहा था। पिंग इस करो, लाओ मैं समझ। गूगल पे सर्च कर लो ना आप, ये डायग्राम ये भी यही दिखाएगा। सर ये यही ईयर डायग्राम मॉडल है। है, ठीक है। सर डायग्राम भी ऐसे ही होते हैं ना। ठीक है, तो ओके, तो फर्क क्या है? सर फर्क ये है कि ये सर ये स्क्वायर ब्रैकेट कैसे हैं, और ये डायगोनल में स्क्वायर है, और सर्कल किस लिए बनाए गए हैं, और डबल स्क्वायर क्यों है। ये क्या है? ये भी गूगल का सही, ये डायग्राम है ना? सही ये भी है, बट ये तो सिंपल है ना, ये तो बता रहा है कि कौन से किस चीज से कनेक्टेड है। मैं इसकी कह रहा था आपको कि वो ये जो है डायग्राम वाला सिंबल्स है। सिंबल्स रख दिए होंगे ना रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप हाँ को। सो बेसिकली मैं समझ गया कि वो तुम बोलना है, ये जो है ना, इसकी बात कर रहे हो, राइट। ये सर हमारे टीचर्स ने ना ही काफी इसके ऊपर जोर डाला था जब आए थे, जब वो डेटाबेस हाँ, सिखाने के लिए। सो बेसिकली जो ये शायद जो अलग अलग सिंबल देख रहे हो ना, दे माइट बी रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर को डेटा बताया गया, एसएसएन को ना येलो किया गया, राइट। यस तो हो सर। सकता है दैट इज अ प्राइमरी की, उस तरह से वो उसकी कलर कोडिंग। और इसमें भी कुछ नहीं वही सर, जरूरी नहीं कि कलर भी करो सर, वो नीचे वाला व्हाइट वाला नहीं एकदम देखो, ब्लैंक ये एकदम। वही सेम डिफरेंट ही चीज डिफरेंट है। चीजें बताता है, जैसे कि वो था रोम्बस वाला जो स्क्वायर था, वो हमारा डिसीजन बताता है। इसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं सर। ये देखो इसमें दो आगे ना, हैज में लास्ट प्लेट क्रिएटेड ऑन, फिर नेक्स्ट स्टेप पे गए कैरेक्टर रेक्टेंगल, ये अलग अलग इनके मीनिंग्स होते हैं। लेट मी सी, एक मिनट देना, मैं भी जरा देख लूं। बैक, ओके, ठीक है, समझ गया। दिस इज कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल को जब एंटिटी में कन्वर्ट करते हो, कि जैसे यहाँ पे लिखा है आर्टिस्ट परफॉर्म सॉन्ग्स, जैसे हाँ तो सर वो बताता है कि बीच में उसका रिलेशन क्या है। समझ रिलेशन गए, मॉडल समझ इसलिए गए। तो बोलते हैं ना। लेकिन मतलब उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते ऑनेस्टली, कि ये है तो ये क्या करेगा, बट तो सर ये बहुत। कंपनीज में जाने के बाद तो सर ये जरूरी होगा ना कि हमें इसको ये डायग्राम बना के देना है, उसको ये मॉडल देना है, हाँ, क्योंकि पर वहाँ ये नहीं लिखूंगा ना कि क्रेडिट कार्ड है तो वो बंदा पीओएस पे स्वाइप करेगा, कैन स्वाइप ऑन पीओएस, कैन स्वाइप ऑन, मैं सिंपल डेटा टेबल बना करके स्टोरेज कराऊंगा। मतलब ऑनेस्टली ये भी बताओ, चल जाएगा मतलब। मैं अपनी मैंने में भी दो तीन एप्लीकेशंस के देखे हैं यार डायग्राम, मेरे को तो यही मिले हैं। ठीक सर है, हाँ ये कहते हैं चल जाएगा ना, मतलब ज्यादा हाँ दिक्कत हाँ कंपनीज वगैरह मतलब में।
ये आपको मिलेगा। इनफैक्ट आप, मैं मतलब बनाया भी था अपने अपने खुद के डेटाबेस के लिए, बट आपको जनरली मिलेगा, राइट? क्योंकि आप एप्लीकेशन दो, आप ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं जा रहे हो। डेटाबेस वगैरह की बात करें सर, एक्चुअली हम अगर फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं तो हमसे तो लगभग सारे काम एक्सपेक्ट करेंगे सर वो। नहीं, आप, अरे भाई, वो कैसे फ्रेश ज्वाइन करोगे, मैं वही समझा। तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज्वाइन करते तो आपको वो पिछले वाला डायग्राम है ना गूगल वाला, सर वो जरूरत है आपकी, ठीक है? क्योंकि आपको एप्लीकेशन बनाना, फिर आप, तो आपको उस एप्लीकेशन के सारे वर्क फ्लो पता होने चाहिए। तो बेसिकली दो जो बॉक्स वॉक्स बता रहे थे वो वर्क फ्लो, कि ये होगा तो ये ट्रिगर होगा, ये होगा तो ये ट्रिगर होगा, वो उस पर्सपेक्टिव से है। ये वाला लिंक एक भेजा हूं सर, उसमें लिखा हुआ सिंबल की नोटेशन की मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को बस दिक्कत, मैं ये तो ये कह रहा था बस कि ये वाला यूज करना चाहिए या वो वाला यूज करना चाहिए। मैं वही बताऊं जो हम लोग जैसे मैंने मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करी, ठीक है? मैं बीआई में रहा हूँ हमेशा, सर बीआई ना, जहाँ पे हम लोगों के लिए प्रोडक्शन वाले डेटाबेस को उठा करके डेटा हम लोगों को यूज करने के लिए मिलता था, समझ रहे हो? तो जो प्रोडक्शन वाले लोग हैं, उन लोगों को इन सारी चीजों की जरूरत होगी जो आप ये डायग्राम की बात कर रहे हो। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ एज ए डेटा एनालिस्ट, मेरे को तैयार डेटा ये है एंड हाउ दे आर रिलेटेड, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो आपको जो पढ़ाया गया वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया गया, जहाँ पे आपको वर्क फ्लो के हिसाब से काम करना था कि अगर ये है तो उससे ये एक्शन होगा, इससे ये स्टोरेज होगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं सर, वो कह रहे थे कि कंपनीज में यूज होता है इनका ईआर डायग्राम को, आपको कभी भी किसी को मॉडल में रिप्रेजेंट करना है कि आपका डेटाबेस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो आप उसके लिए ईआर डायग्राम शो करते तो हो। उसके यस, लिए हर एक कॉलम बतानी जरूरी थोड़ी होती है जैसे इसमें बताई गई है। तो देखो ये जो तुमने अभी बात बोली ना, उसी को अगर ध्यान से समझो, मैं जो बोल रहा हूँ और उन्होंने जो बोला उसमें क्या फर्क। आपका डेटा क्या कर रहा है वो बताना है, राइट? तो वो वाला डायग्राम है। ये डायग्राम सिर्फ किस लिए है कि सर ये मेरा डेटा है और इनके बीच में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा। अब देखो सर, इसमें कितनी सारी कॉलम्स आपने दिखा दी ऑलरेडी, है ना? तो अभी बहुत सारी कॉलम्स और आ गई। मान लो जैसे कि हमने प्रॉपर्टी डेटा वाला किया था, उसका डेटाबेस बनाने लग गए, तो उसकी 80 कॉलम्स हैं कुछ। मैं वही बोला, डेटाबेस मैं नहीं बनाऊंगा एज ए डेटा एनालिस्ट, मैं डेटा नहीं बनाऊंगा। मैं तो जो डेटा बार चार्ट तो हम देखेंगे ना, अब मतलब ये जो आपने डायग्राम दिखाया है, ऐसा डायग्राम तो हम देखेंगे। हाँ, तो तो ये मेरे को वो बना हुआ बहुत मिलेगा। लेंथी नहीं हो जाएगा सर 80 का? तो और मैं मतलब, हाँ, लेंथी हो जाएगा। इनफैक्ट ये ना थ्योरेटिकली अच्छा लग रहा है, ठीक है? प्रैक्टिकली तो मैंने भी देखने एक बार देखा, उसका बंद के कभी देखा नहीं। सो हाउ वी क्रिएट, हम लोग इस चीज को ना एक्सेल बेस्ड बनाते हैं, ठीक है? अच्छा हाँ, हम लोग क्या करते हैं, अभी तो नहीं होगा मेरे पास, हमको ले लेना चाहिए। पाइवट चार्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो, मतलब प्रैक्टिकली कैसे काम होता है बता देता हूँ मैं। थ्योरेटिकली तो बहुत सारी चीजें आपको तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं समरी शीट, राइट? और यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा टेबल, ठीक है? एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है? अब मान लेते हैं टेबल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये होगा मान लेते हैं पर्सनल फाइनेंस। ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अब ऐसे क्या करते हैं हम, ऐसे ना बहुत सारी टेबल है अपने। अब ये हो गया पेरोल। इस पेरोल में यहाँ लिखा होगा टेबल का वो कॉलम नेम, और कॉलम नेम भी क्या कैसे होता है आपको पता ही है, शॉर्टकट होता है पीटी नेम, ऐसा होगा,
right? ADR, PHM, MOP, LL, right? फिर ये हो गया नेम, फुल नेम, फिर इसका डिटेल लिखोगे, लगाओ सोशल सिक्योरिटी नंबर, पेशेंट नेम, PT एड्रेस, ऐसे लिखोगे, राइट? फिर लिखो उसका डेटा टाइप, ठीक है? फिर लिखते हैं हम लोग सोर्स टेबल, और इसका नाम बोलो कनेक्टेड टू करके, इससे कुछ अच्छा सा नाम था, तो यहाँ जाएगा कि सोर्स टेबल डेटा टाइप करके मान लेते हैं इंटीजर है। सोर्स टेबल मतलब ये, फिर यहाँ पे लगाओ प्रोडक्शन के किस टेबल से आ रही है, जो तुम डेटा मॉडल की बात कर रहे हो ना, वहां पे उस डेटा मॉडल से कहां से उठ के आ रही है, तो मान लेते हैं प्रोडक्शन की टेबल है, प्रोडक्शन की टेबल में से मान लेते हैं ये XYZ मान लेते हैं, ठीक है? XYZ टेबल से आ रहा है ना, इसको आप किससे कनेक्ट कर सकते हो, तो फिर दिखा देंगे आपको कि ये टेबल की को आप कनेक्ट कर सकते हो अगली दो टेबल के साथ, लाइक एम्प्लॉई, फाइनेंस, ठीक है? इस तरह से बनाते हैं। अब हम क्या करते जाते हैं कि भाई काम कर रहे हैं, क्लिक किया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिया, तो वो इतना बड़ा डायग्राम तुम सोच सकते हो कि 1000 टेबल हो तो वो डायग्राम कैसे दिखेगा? That is practically impossible to see 1000 tables. 1 2 3 4 5, एक 2 3 4 5 6 7 8 ही टेबल है यहाँ पर, ठीक है? और किसी के अंदर 50 कॉलम नहीं है, तो आप सोच सकते हो 50 100 कॉलम की टेबल हो और 5 मतलब 500 से 1000 डेटा टेबल्स हो, उसका ये डायग्राम कैसा दिखता होगा? ठीक है, तो प्रैक्टिकली एज ए डेटा एनालिस्ट हम लोगों का फोकस तो यही होता है जो सामने दिख रहा है ना। उसमें भी तो बहुत लेंथी हो जाता है ना कि आपको सामने चीजें नहीं पता चलती, आप अभी आपने जो दिखाया उसमें भी आपको क्लिक करना पड़ रहा है कि एक एक करके कि कहाँ से कौन सा फ्लो है, हाँ, तो आप उसको फ्लो देखने के लिए भी तो उसी के लिए तो सर मेन पर्पस होता है ना ईआर डायग्राम का, कि ईआर डायग्राम वही चीज है जिससे आपको बस देख के पता चल जाएगा कि वो चीजें इससे कनेक्ट होती है। भाई मैं वही बोल रहा हूँ, एक एक इंसानी दिमाग ना एक टाइम पे 8 डेटा पॉइंट ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता, समझ रहे हो? तो अगर तुम सोचो कि 500 डेटा टेबल और 100 कॉलम के अगर एक डेटा टेबल हो, 5000 कॉलम को आप देख के समझ लोगे, तो भाई फिर तो आइंस्टाइन हो आप। जो हम दिन रात काम करते हैं ना, तब इतना याद नहीं आता, क्योंकि तब मैं उस वक्त ना 50 टेबल पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी 3 टेबल या 4 टेबल पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो लॉजिक डेवलप होता है ना वो स्टेप में होता है, ऐसा नहीं एक ही दिन में मेरे को बोल दूंगा बस सीधा सही बना दो, पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन लाया, फिर ये किया, फिर ये किया, ठीक है? जो फाइनल डेटा का शेप आएगा वो जैसा 7 8 टेबल में आ गया, तो उसके लिए मैं 50 टेबल क्यों फालतू की देखूं? ओके सर। You might disagree with me whatever you have learned, but this is how BI side of the business, yeah, or analytics side of the business uses this data tables. एग्री डिसएग्री का पता नहीं इसका, क्यों सर हमने आप कभी इंडस्ट्री देखी नहीं है, तो इंडस्ट्री नहीं देखी तो हमें इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी नहीं है। नहीं, मैं बोलो जो आपको पढ़ाएगा वो होता होगा, ठीक है? वो होता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को उस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को एज ए आई एम ए डेटा यूजर, मैं डेटा जनरेट नहीं कर रहा हूँ या डिजाइन नहीं कर रहा हूँ पीछे आकर के,
और इनफैक्ट मैं अभी बताता हूँ, हम लोगों ने अभी फिर क्या किया, जब एक्सेल से हम लोग हटे तो हम चले गए, हम लोगों ने इस पे शेयर पॉइंट पे बनाया हमने इसके लिए। तो अभी हमने पता कैसे इसी टाइप से, मतलब नॉट एग्जैक्टली इस टाइप से, ऐसा ही कुछ बनाया और वहां पे यहाँ पे लिख दिया कि ये जैसे ये एरो बन रहा है ना, उस एरो के आगे हमने लिख दिया कि ये इससे कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, so why to use them? Define the entities and their relationship. मैं फिर किस लिए जरूरत है इसकी? साइंटिफिक से इसमें रिलेशन डिफाइन, ये वर्ड है ना, कीवर्ड डिफाइन, और आई एम नॉट डिफाइनिंग इट, आई एम यूजिंग इट, बीइंग अ डेटा एनालिस्ट आई एम यूजिंग इट। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ये सिचुएशन में रहोगे, कभी कभी आपको डिफाइन भी करनी पड़ सकती है, करोगे भी मतलब आगे चल के, जब खुद के अपने डेटाबेसेस बनाओगे, खुद के प्रोडक्ट कुछ बनाओगे, खुद के सॉल्यूशन डेवलप करोगे, तब आपको ये सब चीजें जरूरत पड़ेगी। तब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको उतना डिटेल में बनाना है जो कि जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, या शॉर्टकट से काम चलाना है। Okay, define the attributes of each entity, provide a complete preview of the logical structure of your database, gain a better understanding of the information contained in a database। इन सब चीजों के लिए हमें यह डायग्राम की जरूरत है। What is a table in database? So there can be one or more tables in database. It is where all the data is stored. It consists of rows and columns. Column represent attribute of the entity. So when I say column represent attribute means अगर मैंने नाम लास्ट नेम लिखा है तो एट्रीब्यूट हो गया लास्ट नेम। अगर dt created लिखी है तो date created is my attribute। Each row in a table is a record and each record represent information of each object, say a person or a product। Each column in a table is an attribute, this we already know। This gives one piece of information about the entity, for example last name of a customer। तो अभी entity वर्ड समझ में आया? गरिमा, entity क्या होगा? Sir, it is basically a table which consists of rows Right. and columns. So तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरा? मुकुल, Object, ऑब्जेक्ट क्या होगा? अगर मेरी टेबल एक एंटिटी है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरा? दोमेश, क्या हुआ? यस साइलेंस सर। है। अगर टेबल को मैं एंटिटी बोल रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट किसको बोलूंगा? ऑब्जेक्ट सर डेटाबेस को बोल सकते हैं। डेटाबेस को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर आप अपना आप एसक्यूएल सर्वर खोलोगे ना, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, तो ये भी देख लो आप, ये माइक्रोसॉफ्ट लिखा है ना, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो sir, इस वो आया टाइप था में ना ये देखो शकीला। डीबीओ क्या दिखा रहा है? DBO, डीबीओ से डेटाबेस ऑब्जेक्ट, and this is containing information about your database like error log, database level log, version, etc। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? वो पर्टिकुलर डेटाबेस, जैसे ये डेटाबेस का नाम है एडवेंचर वर्क, सो मेरा सर्वर हो गया ये वाला, राइट। इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट है, एडवेंचर वर्क, रियल स्टाइल एग्जांपल एंड टेस्ट।
and this server object like backup, endpoint, link server, triggers. Right? Okay. What is schema? A schema is a skeleton structure that represents the logical view of the database. क्या वो ब्रेक चाहिए? आज 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा सिर्फ, ठीक है? 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। गुड है जी, 10 मिनट इज इट फाइन विद एवरीवन? यस सर। यस सर। तो अभी हो रहे हैं 10:51, 11:01 पे मिलते हैं, ठीक है? Okay, sir.
All right, welcome back everyone. भागते हुए मैं forget कि मैं 10 मिनट का ब्रेक है. All right, so schema. Our database schema is a skeleton structure that represent the logical view of the database. It defines. हाँ सर जी. एक बात बता दूं हाँ. सर, आज कुछ प्रैक्टिकल होगा या थ्योरी है? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पहला क्वेश्चन तो ये है. सर मेरे लैपटॉप का चार्जर खराब हो गया है, तो तो उसे लैपटॉप चल नहीं रहा ठीक से। so yes, अगर हम आखिरी आधे घंटे कुछ प्रैक्टिकल करेंगे. ओके। So physical schema pertains to the actual storage of data, and logical schema which is pertains to the logical constraint that need to be applied to the data stored. Right? It may define integrity constraint, views, and table. So integrity constraint means that how the data will be stored. For example, if we have some integrity issue or we have some integrity constraint like a particular column should only contain unique value, right? Or how a foreign key is related to a primary key to another data table's primary key. तो वो constraint. So उस तरह की सारी चीजों को define करने को हम बोलते हैं logical schema. So basically physical schema हो गया जो developer होते हैं उन लोगों के लिए कि डेटा कैसे स्टोर होगा. लॉजिकल स्कीमा हो गया हम लोगों के लिए कि हाउ डेटा इज बीइंग स्टोर्ड और डेटा के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है. So physical schema represent the actual connection to the data source or data target. A physical model is what is actually implemented in your DBMS, right? And logical schema जिसको कि हम यूज करेंगे represent the logical name associated to that source or target. It is a model that exists on a whiteboard or in a drawing diagramming tool. Keys. A key is a data item which is a column or set of columns to uniquely identify a record in a table. Key किसको बोलते हैं? जनरली अगर लेमन टर्म में कॉलम, किसी कॉलम को हम की बोलते हैं. And it is used to fetch a single or set of records from a table. की एक सिंगल की भी उसकी सिंगल कॉलम भी हो सकती है और एक कंपोजिट कॉलम से भी, which mean मल्टीपल कॉलम को मिलाकर के भी हम की बना सकते हैं. And databases support different kind of keys, some of candidate key. So every data column or data table column is a candidate key, right? सही है ना लोमेश? यस सर सही है. तो प्राइमरी की बताओ जल्दी से. सर प्राइमरी की मेन की होती है उसकी जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो डेटा. जैसे आईडी हो गई, स्टूडेंट आईडी हो गई सर, आईडी हम प्राइमरी की ले सकते हैं. So it identifies each record in a table and must never be the same for two records in a table. Yes, क्या मतलब वो यूनिक भी होना चाहिए वो कि हर रिकॉर्ड यानी हर रो के लिए क्या होगी? यूनिक होगी. एंड प्राइमरी की अगर कोई आपने बनाई तो वो प्राइमरी की क्या हो सकती है? डुप्लीकेट नहीं हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल एक प्राइमरी की का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो लोमेश होगा, आईडी. एम्प्लॉय आईडी is one of the finest example of primary key, right? क्योंकि उससे आप अगर आप स्टोरेज कर रहे हो, अगर किसी डेटा टेबल की वो प्राइमरी की है which is your आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की, तो आपकी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही बार स्टोर होगी. अगर आप कंपनी में वापस आते हो तो क्या होता है? आपकी नई एम्प्लॉय आईडी बनती है. हमेशा याद रखना, क्योंकि आपके कुछ एट्रीब्यूट्स चेंज हो चुके होते हैं वो, एंड दोज एट्रीब्यूट्स आर
आपका एक्सपीरियंस, राइट, नंबर ऑफ कंपनीज वर्क्ड, तो वो सारी इंफॉर्मेशन चेंज हो चुकी होती है आपकी। न्यू डेजिग्नेशन और alternate key, an alternate key is a candidate key that is not considered as a primary key. लाइक स्टोर नेम प्लस स्टोर लोकेशन को मिला करके मैं एज ए प्राइमरी की तरह यूज कर सकता हूं, बट दीज टू आर नॉट डिफाइंड एज ए प्राइमरी की। ठीक है, इसको हम ऑल्टरनेट की बोलते हैं। यूनिक की एन एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। दिस इज सिमिलर टू प्राइमरी की बट कैन कंटेन अ नल वैल्यू। तो इससे क्या मालूम चला कि किसी कॉलम को आपने अगर प्राइमरी की असाइन किया है, बनाया है, तो उस कॉलम के अंदर नल वैल्यू नहीं हो सकती। एम्प्लॉय आईडी कभी नल हो सकती है? नो। बट यूनिक की जो कि प्राइमरी की नहीं है, तो वो नल वैल्यू कंटेन कर सकती है। सर कैंडिडेट की बताना है। कैंडिडेट की सारी कीज को कैंडिडेट की बोलते हैं। सारी कीज कैंडिडेट की होती हैं और उसके बाद उसका जैसा यूज कर लो वो फिर उसका नाम चेंज हो जाता है। Now understand SQL database structure according to ANSI, which is American National Standard Institute. It is standard language for relational database management systems. The commands available in SQL can be broadly categorized as DDL, which is data definition language. Second is data manipulation language, DML, and third is DQL, which is data query language. तो हमारा जो प्रोग्राम है इन तीन लैंग्वेजेस, इन तीन टाइप की क्वेरीज के लिए है। हम DDL सीखेंगे, हम DML सीखेंगे, हम DQL सीखेंगे। DCL and TCL, these are more on from the admin perspective, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, राइट। तो अब बात करते हैं DDL के अंदर क्या आता है। तो DDL के अंदर आता है क्रिएट, कमांड, ड्रॉप, ट्रंकेट, ऑल्टर एंड रीनेम। DML के अंदर था इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो मैंने पहले DDL में जैसे कि नाम से पता चला डेटा को डिफाइन करने की लैंग्वेज, तो क्रिएट करूंगा डेटाबेस या डेटा टेबल, ड्रॉप करूंगा डेटाबेस डेटा टेबल, ट्रंकेट डेटा टेबल को डेटा इंफॉर्मेशन डिलीट करूंगा, ऑल्टर करूंगा मींस अपडेट वगैरह करूंगा, रीनेम आप जानते हो रीनेम का मतलब, राइट, इसका नाम द्वारा करना। इंसर्ट, जब मेरे टेबल का स्ट्रक्चर बन गया देन आई विल बी इंसर्टिंग यानी एडिंग और इंसर्टिंग सम रिकॉर्ड्स इनटू इट, आई विल बी अपडेटिंग दोस रिकॉर्ड्स और आई विल बी डिलीटिंग दोस रिकॉर्ड्स। एंड उसके बाद है डीक्यूएल, व्हिच इज जब डेटा बेस में डेटा टेबल बन गई, उसके अंदर डेटा आ गया, उसके बाद होता है हमारा असली काम व्हिच इज DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा पुल कर करके उस पे एनालिसिस करना। सर ये ऑल्टर, रीनेम और अपडेट अलग किससे? सर ऑल्टर और रीनेम में भी एक टाइप ऑफ अपडेट ही हो गया वो। सो नवीन, ये जो ऑल्टर रीनेम जो DDL वाले पार्ट है, इसमें बात हो रही है डेटा टेबल के स्ट्रक्चर की, और जो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट देख रहे हो ना मिडिल में, ये बात हो रही है डेटा टेबल के अंदर डेटा की। अच्छा ठीक है। सो व्हाट इज डेटाबेस हम कर चुके हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दिस। DDL commands are used to create a new schema as well as to modify an existing schema. The typical commands are these. So we will start with our first command to create a database. So the syntax for creation of database is create database. So these are the keywords of the syntax, and followed by a database name and followed by the semicolon, which mean
इट सजेस्ट कि अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो माई सीक्वल जो लोग यूज कर रहे हैं उनको सेमीकोलन का विशेष ध्यान रखना है, और जो लोग माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर यूज कर रहे हैं, राइट, उनको सेमीकोलन की जरूरत नहीं है। So let's create your first database, and the command is create database customer info. तो कैसे करोगे आप? माई सीक्वल पर जाओगे, राइट, इस आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ लिखोगे डेटाबेस कस्टमर अंडरस्कोर इन्फो, राइट। सर ये भी केस सेंसिटिव है क्या? नहीं, अच्छा, कैसे लिख सकते हैं? लेकिन अगर आप द बेस्ट प्रोग्रामिंग सजेस्ट कि आप इसको ना, जो भी कीवर्ड्स है इनको बोल्ड में लिखो। तो Yes. इसके लिए ना टूल भी है इसमें, लेट मी शो यू द टूल, फॉर्मेट, राइट, एडिट फॉर्मेट ब्यूटीफाई। तो आपने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए और कंट्रोल बी प्रेस, क्या था शॉर्टकट इसका, कंट्रोल प्लस बी बोल रहा है। तो कैपिटल भी है उसका, फंडा तो नहीं है? तो अच्छा, ब्यूटीफाई नहीं करता, सॉरी, ब्यूटीफाई तो उसको ना अरेंज करता है, जो हम ना इंडेंटेशन करते हैं वो करता है ब्यूटीफाई। इसका दूसरा वो होगा फॉर्मेट, अरे अब केस की, राइट। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो इसे क्या किया, जो कीवर्ड्स है उनको अपर केस में डाल दिया। And to run this command, you can press Control Enter और SQL सर्वर के अंदर F5। सतीश कर पा रहे हो SQL सर्वर में? हेलो सतीश। सर क्या कैसे रन करना है? रन करना है कंट्रोल एंटर, या अगर पूरी स्क्रिप्ट रन करनी है तो ये वाला आइकन, और अगर एक लाइन रन करनी है तो ये वाला आइकन। बाकी कंट्रोल एंटर आप लोगों को अच्छे से आता है तो आप कंट्रोल एंटर ही यूज कीजिए। वन रो अफेक्टेड, नीचे आ गया। ठीक है, करने के बाद आप इसको यहाँ से रिफ्रेश करना इस तरह से, तो यहाँ पे आपको एक डेटाबेस नजर आएगा जिसका नाम है कस्टमर अंडरस्कोर इन्फो, और वही सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको आ जाएगी कि क्या हुआ है। मैंने रन नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। सर स्कीमा पास है। स्कीमा, हाँ, रिफ्रेश कहाँ से करना है सर? ओके। सर डेटाबेस क्रिएट करते ही ये क्या स्कीमा में भी आ जाएगा? इसमें आएगा, हाँ, स्कीमा में ही आएगा। बट मेरा तो बस ये क्या कस्टमर इन्फो लिख के आएगी क्या सर? ऐसा आएगा। ये हो गया सबका ना? सर मेरा स्कीमास में नहीं आ रहा ये। हाँ, स्कीमा में ही आएगा।
बट आ नहीं रहा। क्या बात कर रहे हो? दिखाओ सर मेरा तो पूरा दिखा रहा है कस्टमर इन्फो। दिखाओ नीचे लिख आउटपुट में लिख के आ रहा है क्रिएट डेटाबेस कस्टमर इन्फो। दिखाओ दिखाओ शिवांशु स्क्रीन शेयर करो। हाँ रिफ्रेश करो यहाँ से। आ गया? हाँ बाकी कोई और भी कुछ बोल रहा था। Now what all databases are available? क्या क्या डेटाबेस अवेलेबल आपके पास, उसको जानने के लिए आप क्या कर सकते हो, शो डेटाबेसेस। ये कमांड SQL सर्वर में नहीं चलेगी। तो आउटपुट में दिखा देगा कि कौन कौन से आपके पास डेटाबेसेस क्रिएटेड है आपके। Now if we have once we have created a database, right, अगर मेरे पास 4 डेटाबेस है और 4 में से मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन, मेरे को ये वाला डेटाबेस यूज करना है, राइट, वर्ल्ड, और उसमें मेरे को सिटी टेबल यूज करनी है। तो जनरली मैं वो टेबल की क्वेरी करता हूँ तो मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, राइट, ये मैं लिखा, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, एक एरर आएगा दिस, और ये क्या शो कर रहा है, टेबल सिटी डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन क्या दिखा रहा है साथ में comp.city। इसका मतलब अभी जो मैं क्वेरी कर सकता हूँ वो मैं इससे कर रहा हूँ। तो अब देखो ये हाईलाइट भी हो रखा है बोर्ड में। तो अभी मेरे डेटाबेस कौन सा अवेलेबल है काम करने के लिए, comp। ऐसे समझो ना, अभी ये मेरे सिर्फ ये वाली एक्सेल खुली हुई है और मैं ये वाली टेबल मांग रहा हूँ, तो कैसे पॉसिबल है। तो उसके लिए मेरे को क्वेरी लिखनी होगी जिसका नाम होगा यूज डेटाबेस, एंड डेटाबेस का नाम वर्ल्ड। सॉरी यूज का वर्ल्ड ही लिखना है, मैं डेटाबेस नाम क्यों लिखूंगा, यूज वर्ल्ड, कंट्रोल एंटर, सो यूज कीवर्ड हम किस यूज करते हैं, अपने आईडीई और स्क्रिप्ट विंडो को डायरेक्ट करने के लिए कि मेरे को क्वेरी किस डेटाबेस से करनी है, इससे करनी है या इससे करनी है। सर एसक्यूएल में स्कीमा कहाँ से आता है? एसक्यूएल में स्कीमा करके नहीं होता, वहां सामने देख रहा होता वही पूरा ओके स्कीमा। सर। सर मैंने यूज वर्ड लिखा तो वर्ड सर, होना भी चाहिए ना। है मेरे में तो। हाँ सर वो एरर आ रहा है, यू हैव एरर इन योर स्किल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल correspond to your MySQL server। करो स्क्रीन शेयर। एक मिनट, तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती। मैं कैसे पता लगा सकता हूँ, सेमीकोलन लगाया था, सेमीकोलन लास्ट में।
सेमीकोलन तो लगाया है। मेरे को भी सेम एरर आ रहा था सर। दिखाओ। सर बताओ। शो डेटाबेस के बाद अगर ये क्वेरी रन करे तो प्रॉब्लम आती है क्या? नहीं पता नहीं, मेरे शो डेटाबेस के बाद ना। सर मैंने यूज तो किया शो है, डेटाबेस में तो सेमीकोलन लगा दो। अच्छा सेमीकोलन, तो वो क्वेरी एंड हो गई मतलब, हाँ तभी यूज ये एरर होगा। एक सेकंड यार, यहाँ पे एरर, तो शो डेटाबेस का सेमीकोलन लगाओ। ओके अभी सर, रन हो गया, पर यहाँ पे तो आ रहा है 0 रो इफेक्टेड। हाँ तो यूज वर्ल्ड में हमने कुछ किया थोड़ा यार। ये तो शो हो गया, ठीक है। यूज हाँ वर्ल्ड में ठीक है सर, अब हो डेटा ही गया। नहीं है इसका मतलब। नहीं तो आपने अभी बोला कि वो यूज करना है, आपने ये कहीं नहीं बोला कुछ और भी करना है। अच्छा, क्योंकि यूज डेटाबेस क्रिएट करा तो उसमें एक रो इफेक्टिव वो डेटाबेस क्रिएट हो गया। वो डेटाबेस क्रिएट नहीं हो गया, आपने यूज वर्ल्ड लिखा तो अब आप इसको यूज करने के लिए तैयार हो। अच्छा अच्छा, तो ये ब्लैक हो गया। अगर इसको मैं अगर और कुछ मान लेते यस, मैं एडीआई हाँ करता सर। हूँ, एडीआई, तो अब वो बोल्ड हो जाएगा कि अब मैं यहाँ की टेबल्स को क्वेरी कर सकता हूँ। ओके सर। तो जैसे मैंने सिटी टेबल क्वेरी की थी, अभी करूंगा तो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि सिटी किस में एग्जिस्ट करती है, वर्ल्ड के अंदर, तो कोई एरर आ गई। लेकिन अगर मैं यूज वर्ल्ड कर दूंगा तो मेरे को आउटपुट थ्रो कर देगा। अच्छा सर ये एस्टेरिक क्यों यूज किया है, उसका क्या पर्पस है सर, ये स्टार एस्टेरिक? स्टार का मतलब तो सारे कॉलम्स हैं। सारी इंफॉर्मेशन होगा। सॉरी क्वेश्चन मैं मिस कर गया। क्या यही था कि स्टार क्यों लगाया है? जी 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 जी। ओके चलो, इस पे अभी तो क्वेरी पे आएंगे हम, डीक्वेरी पहले, अभी हम क्रिएशन वाले फॉर्म, राइट। डेटाबेस क्रिएट करना आ गया सबको, यूज करना आ गया, दो चीजें सीख दी आप लोगों ने, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू, we will create a table now, and to create a table we should mention below thing, number one कॉलम का नेम एंड उस कॉलम का डेटा टाइप, उस टेबल के अंदर कोई कंस्ट्रेंट है या कोई डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए, राइट। So to create a table, what would be the syntax? But before syntax, let's understand data type. So ये data type थोड़े बहुत 19-20 हो सकते हैं MySQL SQL सर्वर में, बट मोर और लेस सेम होते हैं, पर थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। लाइक अगर मैं न्यूमेरिक में बात करूं तो टिनी इंटीजर मेरे को नहीं पता क्या होता है, स्मॉल इंटीजर मेरे को नहीं पता, मेरे को सिर्फ इंटीजर पता है क्योंकि मैं SQL सर्वर यूजर हूँ, राइट। बिग इंट एंड बिट, बेसिकली जो ये लिखा है टिनी इंट स्मॉल इंट, ये डिफाइन करता है कि आपके जो डेटा है उसके अंदर कितना स्टोरेज मैं दे रहा हूँ लिमिट। तो अगर मैं बिट लिख रहा हूं तो उस कॉलम के अंदर सिर्फ आप एक डेटा पॉइंट यानी एक लेटर डाल सकते हो, दैट टू इन इंटीजर, ठीक है। अगर मैं टिनी इंट लिख रहा हूं तो उसके अंदर कितनी वैल्यू जा सकती है, 255 तक मैक्सिमम लिमिट है उसकी। स्मॉल इंटीजर की ये 32,767 है, माइनस से लेकर प्लस तक। मीडियम इंटीजर की ये लिमिट है, इंटीजर की ये लिमिट है, बिग इंटीजर की ये लिमिट है। ये डिफाइन करना क्यों जरूरी है? सर जिससे उसमें पर्टिकुलर से ज्यादा डेटा ना आए। और दूसरा रीजन सिमिलैरिटी रहे। दूसरा ये है कि मैं फालतू में स्पेस क्यों घेरूं, अगर मान लो मेरे को सिर्फ एम और एफ लिखना है, राइट, तो उस कॉलम की विड्थ में एक डिफाइन करके स्पेस बचा सकता हूँ, या मेरे को 1010 लिखना है किसी कॉलम के अंदर, तो मैं सिर्फ बिट डिफाइन करूंगा ना, मैं इंटीजर क्यों डिफाइन करूं उस कॉलम को, राइट। डेसिमल इतना, फ्लोट इतना,
स्ट्रिंग डेटा टाइप समझ लेते हैं, कैरेक्टर फिक्स्ड लेंथ विद मैक्सिमम लेंथ ऑफ 8000 कैरेक्टर, वेरकर वेरिएबल लेंथ, ये गलत लिखा हुआ फिक्स्ड लेंथ, वेरिएबल लेंथ विद मैक्सिमम लेंथ ऑफ 8000 कैरेक्टर। तो अगर आपको इसके बारे में कभी भी जब भी आप बना रहे हो, आई वुड सजेस्ट रादर लुकिंग हियर, you should go to Google and type SQL data types, right? जो ऑप्शन मिले पहला W3 स्कूल आया उसको क्लिक कर ले। अब इसने एक ही जगह पे आपको MySQL के डेटा टाइप्स दिए हुए हैं, राइट? उसी के नीचे आपको SQL सर्वर के डेटा टाइप भी मिल जाएंगे आप। ठीक है, बाइनरी ब्लॉक टेक्स्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यू शुड हैव अ लिटिल बिट आइडिया कि मेरे को डेटा कितना आने वाला है इस कॉलम के लिए। जब कॉलम में बना रहा हूँ मुझे पता है कि नाम जैसा कितना बड़ा हो सकता है, 255 कैरेक्टर सफिशिएंट, राइट? तो एन वेर का 255 लिख के डिफाइन कर सकता हूँ। 150 बहुत बड़ा नाम होता है, राइट? तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ उस तरह से। डेट, तो डेट का जो फॉर्मेट है वो है YYYYMMDD, टाइम HHMMSS, डेट टाइम ये फॉर्मेट है, टाइम स्टैम्प BI ये आपका ईयर। सो MySQL के अंदर ईयर का जो फॉर्मेट है, अगर आप 2 डिजिट लिख रहे हो तो 2 डिजिट का जो रेंज है वो है 1901 टू 2155, सॉरी 1970 टू 2069। और अगर कंप्लीट डिजिट लिख रहे हो तो ये डेटा आपका 1901 से लेकर के 2155 तक का स्टोर कर सकता है। टू डिजिट का मतलब समझ में आया? अगर मैं 18 लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या है? मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं 85 लिख रहा हूँ तो 1985 की बात कर रहा हूँ। Okay, let's talk about the constraint. SQL constraint is a restriction placed on one or more column of a data table to limit the type of values that can be stored in that column. Constraints are to be specified when the table is created with the create table statement, or after the table has been created, we can use alter table statement to change the constraint. ठीक है जी, चले आगे। So SQL के जो कुछ कंस्ट्रेंट है वो है क्या? नॉट नल, यानी कि इस कॉलम में नल वैल्यू नहीं चाहिए। यूनिक, हर वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। प्राइमरी की आपको पता ही है, प्राइमरी की का मतलब है नॉट नल है यूनिक के दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अगर आपने यूनिक और नॉट नल एक साथ डिफाइन किया किसी कॉलम पे, राइट, तो जो पहला, मान लो आपने 4 कॉलम बना रहे हो, आपने पहले कॉलम के आगे कंस्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल और यूनिक, तो वो उसको बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की कंसीडर कर लेगा। सर आपने जैसे बताया था कस्टमर आईडी, अभी जो भी आप बता रहे थे एम्प्लॉय आईडी, कस्टमर आईडी, अगर एक टेबल में वो प्राइमरी की है और वही कॉलम दूसरे किसी टेबल में भी है, तो वहां पे वो फॉरेन की बनेगी ना? आइडियली यस। मतलब ऐसा कुछ होता है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है सर इसमें थोड़ा। आते उस चीज पे आएंगे अभी, उस पर दूर कर दूंगा। ओके, अभी आप कंस्ट्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो इन लाइन को, कनेक्शन के बेसिस पे मत समझो। ओके ओके। नॉट नल का मतलब है नल नहीं चाहिए, यूनिक मतलब यूनिक चाहिए, और प्राइमरी की के दोनों कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो और आपने, अगर आपने दो कॉलम के आगे लिखा है नॉट नल यूनिक, नॉट नल यूनिक,
तो पहला कॉलम जो मे बी इसको एनकाउंटर करेगा उसको वो प्राइमरी की तरह कंसिडर करेगा। ठीक है। सेकंड इज प्राइमरी की मीन्स यूनिक और नॉट नल। फॉरेन की बेसिकली कि एक ऐसी की जो कि किसी दूसरी टेबल के साथ कोई रिलेशन शो करती है, राइट। एंड जनरली तो यहाँ पे घर में आप समझना, मान लेते हैं मेरे पास एक टेबल ए है, एक टेबल बी है, राइट। तो टेबल ई का बी का जो रिलेशन होगा वो होगा एक फॉरेन की के जरिए, राइट। और किसी क्या टेबल कहा की आपने? अगर मुझे टेबल ए, मेरे टेबल ए है, राइट, ओके। और टेबल बी के साथ रिलेशन डिफाइन करना है, हाँ। तो इसके थ्रू करूंगा। टेबल ए की फॉरेन की होगी वो, और टेबल बी की क्या होगी, प्राइमरी की। तो सर पहले तो प्राइमरी की ही डिफाइन करेंगे ना किसमें? किसी भी टेबल में, मतलब अगर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं कोई। अपनी इस टेबल की प्राइमरी की ऑलरेडी यहाँ पे होगी। अच्छा। ठीक है। हम्म। अब तो आप क्या कर रहे फॉरेन हो, की इस टेबल को आप डायरेक्ट कर रहे हो इस टेबल की प्राइमरी की के लिए। अब उसके लिए ये जरूरी है कि ये प्राइमरी की पहले से डिफाइन होनी चाहिए, यानी कि टेबल भी पहले से बनी हुई होनी चाहिए। हाँ मैं वही कह रही हूँ, मतलब पहले तो प्राइमरी की ही डिफाइन करते हैं ना किसी भी टेबल में। किसी भी, देखो दो बातें कर रहे हो, किसी भी टेबल में प्राइमरी की डिफाइन कर रहे हैं ये अलग बात है, राइट। नहीं पर सर, अगर मैं टेबल कोई, ए में हमने प्राइमरी की आइडेंटिफाई कर ली, हाँ और दूसरी तरफ हमारी टेबल बी भी बनाई हुई है, उसमें भी एक प्राइमरी की डिफाइन कर ली हमने। हाँ, फिर दोनों में रिलेशन करा तभी तो हमें पता चलेगा कि बी की जो प्राइमरी की है वो ए की फॉरेन की हो सकती है। नहीं फॉरेन की कई हो सकती है, राइट। कहीं हो सकती, मतलब एक नहीं हो सकती? एक से ज्यादा भी हो सकती है फॉरेन की। अच्छा, वो दूसरे टेबल के साथ रिलेशन करते हाँ रहेंगे तो पता चलेगा ना। हाँ, तो मैं इस कॉलम को इसका फॉरेन की बना दूंगा। पर प्राइमरी की तो हर टेबल में एक ही होगी ना सर। प्राइमरी की हर टेबल में एक ही होगी। सर फॉरेन की प्राइमरी की हो सकती है? फॉरेन की प्राइमरी की हो सकती है, फॉरेन की। तो प्राइमरी की ही तो दूसरी टेबल में फॉरेन की होती है। नहीं नहीं नहीं, जो क्वेश्चन है शुभांशु का वो ये है, क्या फॉरेन की सेम टेबल की प्राइमरी की हो सकती है, ये कह रहे, ये कोशिश। हाँ, जैसे कस्टमर आईडी मेरी प्राइमरी की थी, हाँ, मैं उसे एज अ फॉरेन की यूज करना चाह रहा हूँ दूसरे टेबल के लिए। हो सकती है। एंड सर एक टेबल में प्राइमरी की हो ये जरूरी तो नहीं है ना? नहीं, पर आइडियली होनी चाहिए। सर समझ नहीं आई ये बात। बात ये है कि अगर किसी टेबल के अंदर प्राइमरी की है, क्या मैं इस प्राइमरी की को किसी दूसरी टेबल के लिए एज ए फॉरेन की तरह यूज कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, बट टेक्निकली वो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर वो दूसरी तो सुभांशु आप ये बोलो कि यहाँ की प्राइमरी की और यहाँ की प्राइमरी सेम है। सर नहीं, दूसरे टेबल के लिए वो प्राइमरी की रहे जरूरी थोड़ी है। मेरे पूरे डेटाबेस में मतलब अगर बहुत सारी टेबल्स होंगी तो एक ही प्राइमरी की थोड़ी रहेगी, वो तो टेबल के स्पेसिफिक रहती है ना। हाँ अच्छा, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो आंसर इज यस। सर इन एनी केस अगर ए टेबल में प्राइमरी की है पर बी टेबल में वो कस्टमर आईडी फॉरेन की ही कहलाएगी ना सर वो तो फॉरेन की का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ रिलेशन बना रहा हूँ, राइट, जो फॉरेन की हम क्यों यूज करते हैं, मान लेते हैं कि मेरे को इस टेबल के अंदर कुछ एंट्री करानी है, राइट। माने डेजिग्नेशन की एंट्री करानी है कि मतलब एएम का मतलब होगा असिस्टेंट मैनेजर, टीएल का मतलब होगा टीम लीडर, फिर मैनेजर, राइट, डीवी का मतलब है डेवलपर, सो
इस की के जो ये टेबल है, मान लो इसके अंदर मेरे को ये नाम लिखने हैं सारे बड़े बड़े, तो मैं यहाँ पे ये डिफाइन करूंगा कि देखो जी जो भी आप लिखो पर उसका पहले ना शॉर्टकट भी होना चाहिए आपके पास, या वाइस वर्सा। अगर इस टेबल में एम वर्ड लिख रहा हूँ तो कहीं पे लिखा होना चाहिए इस एम का मतलब क्या है, यानी कि ये प्राइमरी की जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एज ए एम, उसकी डेफिनेशन कहीं और भी होनी चाहिए पहले। ये क्वेश्चन तक गरिमा दोबारा। नहीं सर, सर मेरा क्वेश्चन ये है, ए और बी टेबल में कस्टमर आईडी करके कॉलम है, ओके ठीक है। तो सर कस्टमर आईडी हमारी यहाँ पे टेबल ए में मतलब यूनिक आईडी है सपोज, तो वो हमारा प्राइमरी की हो गया, ठीक है। टेबल ए की। पर वही टेबल अब हम ए और बी में रिलेशन बना रहे हैं, तो जो टेबल बी में जो कस्टमर आईडी का कॉलम है वो फॉरेन की बोला जाएगा। अगर टेबल एक की कस्टमर आईडी विच इज ए प्राइमरी की, यस, ठीक है, तो टेबल बी के अंदर आप उसको कैसे यूज करोगे? अगर आप ये रूल बना रहे हो, ठीक है, कि ये कस्टमर आईडी बी के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए तभी यहाँ पे कस्टमर आईडी आएगी, तब तो ये कहलाएगी फॉरेन की। दोनों के एड्रेस, दोनों के नंबर सपोज करो इंटीजर हैं जो भी है, वो दोनों सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम। हाँ जी, डेटा टाइप शुड ऑलवेज बी सेम। डेटा टाइप ना, डेटा टाइप सर दोनों डेटा टाइप इंटीजर है, सपोज करो यहाँ 1 to 10 है टेबल ए में, ठीक है, और वहाँ 11 to 20 है सपोज। हाँ, तो सर अगर 1 to 10 मैंने प्राइमरी की बना दी टेबल ए में, हाँ, तो वहाँ जो टेबल बी में 11 to 20 है वो फॉरेन की कहला सकते हैं या नहीं? डेटा टाइप दोनों का सेम है, इंटीजर ही है। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको करूंगा जब हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, राइट, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, राइट। क्योंकि सर ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मैंने एसक्यूएल पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, हाँ, बट यहाँ पे ना ये बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है इस चीज का। हाँ, तो आप इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे जब हम प्राइमरी की से और फॉरेन की का रिलेशन डिफाइन करके टेबल बनाएंगे भी, ठीक है। तब आप क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना, ओके, क्योंकि उसका आंसर आप खुद ही दोगे। ओके ओके। सो लेट्स क्रिएट अ टेबल। तो क्रिएट टेबल का सिंटेक्स कैसे होगा, ऐसा दिखेगा कुछ। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, राइट, फिर कॉलम का नाम, फिर उसका डेटा टाइप, उसके कंस्ट्रेंट, कॉमा, कॉलम नंबर 2 उसका डेटा टाइप, उसका कंस्ट्रेंट, कॉलम नंबर 3 डेटा टाइप कंस्ट्रेंट। अब हमें एक टेबल क्रिएट करनी है। We will create a table, customer table, which will hold the following customer information: customer ID, name, country, and city. So customer ID कैसा होगा? Integer and will hold an integer value. The name, country, and city column are type of varchar and will hold character, and the length of this column are 20 character. By default, a column can hold null value. The not null constraint enforces a column to not accept null values. This enforces a field to always contain a value, which means that you cannot insert a new record or update a record without adding a value to this field. Now we are creating a table by name of information, and here is your syntax to define this table. सर ये टेबल वो कस्टमर इन्फो वाले डेटाबेस में से जाएगी ना, कि हमने उसको एक्सेस कर रखा है। अगर आप इससे पहले लिखोगे यूज कस्टमर अंडरस्कोर इन्फो, ओके, अगर वो बोल्ड रखा होगा तो डायरेक्टली वही जाएगी, ठीक है। ऐसे समझ लो।
सर ये क्रिएट टेबल जो है सर, ये जी। नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए सेम क्वेरी को जैसे सो नेक्स्ट आप लाइन ना में लाने के लिए आप पूरा लिख लो, फिर सेलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस कर देना। ओके, क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेरी लाइन आ जाती है पूरी। नहीं, वो सेमीकोलन से बंद करोगे तो ही वो मानेगा। नेक्स्ट वाली लाइन नहीं है, माई सीक्वल के अंदर नहीं है, सीक्वल सर्वर के अंदर हो सकता है। तो एक ही लाइन में भी तो लिख सकते हैं ना? जी, एक लाइन में लिख सकते सर इसमें नेम जो सेकंड लाइन है, नेम लिखने में नेम भी ब्लू में आ रहा है। नेम भी क्या आ रहा है? ब्लू। हाँ, वो एक्चुअली कुछ नॉन नेम होगा, कुछ नेम करके होगा, इग्नोर कर दो उसको, टेंशन नहीं। सर ये नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं जा रहा है सर? ये सर एंटर सर प्रेस करके करो दिखाओ तो सर नहीं एक बार सर। नहीं सर, ये जैसा पूरा सिंटेक्स लिख रहा हूँ ना तो सर ये अगर मैं एंटर करता हूँ तो सर ये नीचे चला जाता है, फिर दूसरी लाइन में शुरू हो जाता है। सर आप करके दिखा दो एक बार। लो भाई, सर वो टैब दबाना पड़ेगा सेकंड लाइन में आने के ना, हमें टैब दबा दो, मतलब वहां तक ले आओ उसे, फिर करेगा वो। वो बोलो क्या लिखना, क्रिएट टेबल। एम है क्या है, वेर क्या डेटा टाइप इसका? कस्टमर आईडी कर ले। अच्छा, सर लास्ट क्या था कंट्री के बाद? सिटी। इंडियन नॉट नन, ओके। हाँ, तो ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है? वो है सर ये इसमें ऑलरेडी मैंने अपने इतना टेबल बनाया। सर एरर आ रहा है। सर ये रिजल्ट ग्रिड आ रहा है, मतलब ये कंट्री नेम आ रहा है सर नीचे। सर इसको हटाना हो तो सर ये कैसे हटेगा सर नीचे? किसको? नहीं सर ये इसके नीचे है ना सर, ये नेम कंट्री नेम आ रहा है सर। स्क्रीन शेयर करो। सर मेरा तो एरर आ रहा है। एरर को सर पढ़ो, जैसे क्या आप बोल रहा है? एसक्यूएल सिंटैक्स में एरर है। कॉमा देखो, सेमीकोलन देखो, ब्रैकेट देखो। सर एक बार सर वो आप जैसे जो टेबल क्रिएट करने का सिंटैक्स था वो दोबारा दिखाएं। सर जैसे आपका टेबल आ रहा है नीचे, उसमें मेरा कहाँ दिखेगा? वो अभी दिखाता हूँ। ओके। एक बार ठीक हो गया? सर चेकिंग। ये ब्रैकेट देख लो, ये कॉमा देख लो, 3। वो तो सिंटैक्स एरर अपने आप ही दिखा देता है, सिंटैक्स एरर तो करके देखो, देखो कुछ भी। सर हो गया। ये टेबल ये मेरा पुराना है, ये इसका नहीं है। अब इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस कर दोगे तो देखो ऐसे अपने आप ही अरेंज कर देगा ये। ओके सर। मेरा सर हो गया मैसेज टेबल क्रिएट। सर मेरा मैसेजेस में आ रहा है कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, लेकिन हाँ, कुछ बस भी शो नहीं कर रहा। आपको बस शो इतना ही नहीं है? करेगा ना भाई, शो क्या करेगा? ओके सर। टेबल क्रिएट हो गई किसके अंदर, वर्ड जो भी आपने लिखा माइक, इसको आके यहाँ पे जाके रिफ्रेश करना है इसको, ठीक है, और इसको ओपन कर लेना। आपको यहाँ पे टेबल के अंदर एक नाम दिखाई देगा, इन्फॉर्मेशन ऐसे, उसे कॉलम दिखाई देगा आपको ऐसे, ठीक है। सर मेरा एसक्यूएल में है। तो वो तो क्लिक एसक्यूएल में तो भाई यहीं पे क्लिक करके दिख जाएगा। एसक्यूएल में तो यहाँ पे जाओगे, मान लेते हैं तुम्हारा डेटाबेस ये टेस्ट वाला, राइट?
इसमें टेबल्स पे क्रिएट करोगे, ठीक है, और ये आपको टेबल्स नजर आ जाएगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो सबसे बढ़िया लिखना, जो भी टेबल आपने बनाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, राइट, और डेटा टेबल का नाम, टेबल का नाम जो भी है आपका। हमने किटी में नॉट नल क्यों नहीं लिखा? ये तो आप डिफाइन करोगे ना कि आपको डेटा क्या चाहिए, ये डेफिनेशन आपकी है, आपको जो टेबल बनानी है ये टेबल आप डिफाइन करोगे। सिटी में नेम लिखना है, नहीं लिखना। मतलब ऐसा कुछ रूल तो नहीं है ना पर्टिकुलर? नहीं, रूल क्या होगा, ये आपकी डेफिनेशन है, आप लिखो ना डेफिनेशन, तो आपको क्या डेटा बनाना है। ओके ओके। एसक्यूएल तो डेफिनेशन ये दे रहा है कि नॉट नल लिखने से क्या कर दूंगा मैं, क्या? हाँ। ठीक है। बिजनेस लॉजिक तो आप बनाओगे ना कि आपको यहाँ पे डेटा आएगा नहीं आएगा, लोग एंट्री करेंगे नहीं करेंगे, राइट। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड वाला कीवर्ड वो बनाते हो कोई कॉलम, तो वहां तो नॉट नल चलेगा ही, वहां लिखना ही पड़ेगा ना, आपको मैंडेटरी है वो, तो वो एसक्यूएल नहीं बता, वो बिजनेस ने बनाया कि यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए चाहिए मेरे को। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द यूनिक कंस्ट्रेंट। ये सबका बन गया? यस सर। The unique constraint ensure that all values in a column are different. Both the unique and primary key constraints provide a guarantee for uniqueness for a column or set of columns. A primary key constraint automatically has a unique constraint. तो primary key में क्या दो constraint होते हैं, unique और not null. However, you can have many unique constraints per table, but only one primary key constraint per table. ठीक है। तो अभी आप तो अपनी प्राइवेट टेबल बना चुके हो, राइट, तो आप इसके ऊपर इंफॉर्मेशन 1 करके बना लेना टेबल, क्रिएट टेबल इंफॉर्मेशन 1 कस्टमर आईडी इंटीजर नॉट नल यूनिक, वही कॉपी पेस्ट, बस नेम का चेंज करना है यूनिक। Done. Let's create another table by name of personal information and define primary key, customer ID as primary key. सर ये अलग से लिखना पड़ता है प्राइमरी की ब्रैकेट में कस्टमर आईडी, उसी के साथ नहीं साथ भी लिख सकते हैं। ओके। So you know तो साथ में लिखने में तो एरर दिखा रहा है। क्या एरर शो कर रहा है? यू
ये you have error in your SQL syntax. स्क्रीन शेयर करो। पिछले वाले में कॉलम नहीं लगाया वो सेमीकोलन। स्क्रीन शेयर करो। कहाँ पे लिख रहे हो आप? तो ये अब ये पीछे लिखोगे, कस्टमर आईडी के बाद में लिखोगे। जो कस्टमर आईडी को अगर आपको प्राइमरी की बनाना है, तो प्राइमरी की कस्टमर आईडी के बाद लिखो। ओके, यहाँ पर नॉट नल, हाँ इंटीजर के बाद, इंटीजर के बाद नॉट नल हटा दो, जो प्राइमरी की डिफाइन कर ही रहे हो तो। ओके, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग डिस्कनेक्ट करना। ये हो गया सबका? यहाँ तक ठीक है ना? ओके, फॉरेन की इज a key used to link two tables together. क्या होती है फॉरेन की? पहले वाली स्लाइड दिखाना सर। टाइम क्या हो रहा है? एक मिनट टाइम देखो। ओके, चलो फॉरेन की हम नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। सो वन थिंग व्हिच जस्ट केम इनटू माय माइंड, एसक्यूएल चल रहा है, वेरी गुड, ठीक है। आप पाइथन पे ना जो अभी तक मैंने पढ़ा है उसका आप रिवीजन चालू करो। नेक्स्ट वीक मैं क्विज लूंगा एक, एंड दैट टू ऑन द बेसिक ऑफ पाइथन, जो स्टार्टिंग में डेटा टाइप, राइट, नमपाई क्या है, पांडास क्या है, वो सारी चीजों का, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर कल लोगे या नेक्स्ट वीक लोगे? नेक्स्ट वीक बनाना, मैं टाइम चाहिए तो नेक्स्ट वीक लूंगा, राइट। सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखाना एक बार, जहाँ पे आपने यूनिक लिखा था कस्टमर आईडी के बाद। फॉरेन की हम कल बात करेंगे डिटेल में, ताकि गरिमा को कभी कंफ्यूजन ना रहे लाइफ लॉन्ग। ठीक है, डन। लेट्स रैप अप द सेशन हियर ओनली, और कीप प्रैक्टिसिंग। अभी सीखो तो स्टार्ट किया है, बट यस आफ्टर टुमारो क्लास यू विल अभी बनाया ये सेव हो जाता है। ये जो बनाया इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल एस प्रेस करो, ठीक है, और सेव कर लो। ठीक है, लेट चीज लगी हुई है अटेंडेंस, राइट। अगर किसी को आइडिया दिल्ली में कुछ खबर है, कब तक चालू करने का प्लान है इन लोगों का? नो सर। सर सब कुछ खोल दिया है 50% कैपेसिटी के साथ। अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं खुले बस। अच्छा, जुलाई में तो खोल ही देगा, स्कूल से पैसे आने होंगे ना स्कूल वालों से, जुलाई में तो खोल ही देगा। ऐसे तो सर अभी मांग लेगा। नहीं, स्कूल वाले तो तभी जुलाई में ही देंगे ना पैसे, जुलाई में खोल देंगे, देखना, स्कूल तो जुलाई में खोल देंगे। देवेश प्रेजेंट हो? देवेश नहीं सर, दिख तो नहीं रहा अभी। ऐसा क्या हो गया? ऑल वेल? किसी की बात होती है देवेश से? सर काफी टाइम हो गया, मेरी भी नहीं सर। 1-2 हफ्तों के आसपास हो गया सर, मेरी भी नहीं, फोन ही नहीं उठाता। तो नाराज हो गया तुम्हारे से? पता नहीं सर, मैंने डांट दिया था एक तो, उसके बाद हो सकता है हो गया हो। अच्छा,
कृष्णा प्रेजेंट, कृष्णा तुम्हारी एब्सेंट कहाँ लगी हुई है देखना, प्रेजेंट लगी हुई है कृष्णा तुम्हारी। सर ठीक है। देवेश बस 2 क्लासेस में गया है, 3 हैं? एब्सेंट और क्या आपने देवेश 2 क्लास मैं पिछले हफ्ते नहीं था ना देवेश। नहीं सैटरडे को था, संडे को नहीं था सर। अच्छा फिर था वो। पूछो क्या हुआ, और मतलब आज के टाइम पे तो भाई फोन करके टच में रहो। होती है सर बात, कल भी हुई थी। अच्छा लास्ट वीक कह रहा था कि पता नहीं मैं कहीं चला गया था, आज पता नहीं क्यों नहीं आया। ठीक है, कॉल कर। चलो ठीक है, मिलते हैं कल फिर, है ना। ओके बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम। गुड नाइट सर।